कल हम लोग उच्चारण स्थान पढ़े थे, ठीक है। उच्चारण स्थान के तुरंत बाद हम लोग यत्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यत्न। यत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला यत्न होता है आभ्यंतर, दूसरा बाह्य। आभ्यंतर यत्न हमारे कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। मैंने बताया था क से लेकर के म तक जो वर्ण उसको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्पर्श वर्णों का यत्न क्या होता है, तब क्या कहेंगे? स्पृष्ट यत्न होता है। क्या होता है? स्पृष्ट यत्न होता है। फिर मैंने बताया था कि अंतस्थ वर्ण को यण भी कहते हैं, यण को ही अंतस्थ कहते हैं। तो अंतस्थ वर्णों का यत्न क्या होता है? ईषत् स्पृष्ट होता है। क्या होता है? ईषत् स्पृष्ट होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? मैंने बताया था ऊष्म को क्या कहते हैं? शल कहते हैं। अशल या फिर ऊष्म वर्णों का जो आभ्यंतर यत्न जो होता है क्या होता है? ईषद विवृत होता है। क्या होता है? ईषद विवृत होता है। और जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर कोई अच कहते हैं, और अच का हमारा आभ्यंतर यत्न क्या है? विवृत है। क्या है? अब प्रक्रिया दशा में जो होता है संवृत होता है। क्या होता है? प्रक्रिया दशा में क्या होता है? संवृत होता है। तो ये पांचों हमारे आभ्यंतर यत्न समझ में आ गए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि म का अभ्यंतर यत्न क्या है, क्या होगा? स्पृष्ट होगा। बता देंगे आप? बहुत ही आसान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए य का अभ्यंतर यत्न क्या है, तब क्या बताएंगे? ईषत् स्पृष्ट। क्या बताएंगे? ईषत् स्पृष्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊ का, ये जो ऊ है इसका अभ्यंतर यत्न क्या होगा? क्या होगा? विवृत होगा। क्या होगा? विवृत, क्योंकि स्वर के अंतर्गत ऊ आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह का अभ्यंतर यत्न क्या, क्या बताएंगे? ईषद विवृत। क्या होगा? ईषद विवृत। तो ये हमारे आभ्यंतर यत्न होते हैं। आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब आते हैं बाह्य। बाह्य जो हमारे यत्न होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न त्वेकादशधा, अर्थात बाह्य प्रयत्न जो होते हैं त्वेकादशधा, अर्थात 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। समझ में आ रहा है इतना? बाह्य हमारे यत्न होते हैं कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे में देखिए कौन कौन सा होता है, ठीक है। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। जैसे विवार, श्वास, अघोषाश्च। अघोष अर्थात जो खर प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार? खर प्रत्याहार बनाना सिखाया हूं। जैसे खर प्रत्याहार आप बनाएंगे तो खफा छठा चट्टा त से लेकर के शाशा सर के र तक बनेगा। अर्थात प्रत्याहार में क्या होता है? वर्णों का समूह होता है। तो खर प्रत्याहार का क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। विवार, श्वास और अघोष। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। इसी प्रकार संवार, नाद, अघोष, ये हस प्रत्याहार का होता है। किसका होता है? हस प्रत्याहार का होता है। इसको समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। देखो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खर प्रत्याहार जब बनाओगे तो उसमें बहुत सारे वर्ण हैं, ठीक है। जैसे ख है, फ है, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, ठीक। इतने वर्ण हमारे किस में आते हैं? खर प्रत्याहार में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता, अब क्या कहेंगे? विवार, श्वास और अघोष। खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च। और हर्ष प्रत्याहार का
हर्ष प्रत्याहार हमारा हयवरट के ह से लेकर के जब गड दश के स तक बनेगा। तो हर्ष में हमारे आ जाएंगे ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, जब गड द। ठीक, ये हमारे किस में आ जाएंगे? हर्ष प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो हर्ष प्रत्याहार का जो होता है समवार, नाद और घोष होता है। इसको समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब देखिए कहा गया वर्गाणाम प्रथम तृतीय, वर्गों के प्रथम वर्ग के यहां पर हमको समझना अल्प प्राण। क्या समझना है? अल्प प्राण। अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण वहां पर होगा जहां वर्ग के प्रथम वर्ण हो, वर्ग का तृतीय वर्ण हो और वर्ग का पंचम वर्ण जहां पर होगा उसका क्या हो जाता है? अल्प प्राण हो जाता है। जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए ये कवर्ग है ना, क्या ये कवर्ग, कवर्ग में 5 वर्ण है। कवर्ग में कितने वर्ण है? 5। पहला वर्ण कौन सा है? क। दूसरा वर्ण ख, तीसरा वर्ण ग, और चौथा वर्ण घ, और पांचवा वर्ण अंग। नियम क्या है कि वर्ग के जो प्रथम वर्ण होंगे या फिर जो तृतीय वर्ण होंगे या फिर जो पांचवे वर्ण होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। इसका प्रथम वर्ण कौन सा इसमें वर्ग का? क है, तो क हमारे क्या अल्प प्राण है। इसमें क्या है? ग है तीसरा वर्ण, तो ग हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। और अंग अर्थात पांचवा वर्ण भी क्या हमारा? अल्प प्राण होता है। यही हमारे वर्ग है, ये हमारे क्या है? 5 वर्ग हमारे हैं। तो सभी वर्गों में देखना है। तो अल्प प्राण आपको समझ में आ गया? अल्प प्राण समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद है महाप्राण वर्ण। कौन सा वर्ण है? महाप्राण वर्ण। महाप्राण भी समझ लीजिए। महाप्राण वर्ण में क्या होता है? वर्गाणाम द्वितीय, दूसरा वर्ण और चतुर्थ वर्ण। दूसरा जो चौथा वर्ण जो होता है वही महाप्राण वर्ण होता है। जैसे में देखो यहाँ पर क्या बच गया? ख हमारा दूसरा वर्ण है और घ हमारा क्या है? चौथा वर्ण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण वर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यड़श्च अल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ उशलश्च महाप्राणाः। देखो अल्प प्राण तो ये होता ही है, क, ग और अंग, मतलब प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तो हो ही रहा है। साथ साथ में यण प्रत्याहार भी होता है। कौन सा होता है? यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 4, य, व, र और ल। इनका भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। कहा गया वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणाः। और यण प्रत्याहार का भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। कोई दिक्कत? महाप्राण में क्या होता है? वर्ग का द्वितीय वर्ण होना चाहिए, वर्ग का चतुर्थ वर्ण होना चाहिए और साथ साथ में शल प्रत्याहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 4। कौन कौन से? श, श, स और ह। कोई दिक्कत? क्या वो नहीं समझ में आया? पहले इसको पढ़ाया था ना, एक बार इसको मैं पहले पढ़ाया था, अपने स्कूल में पढ़ाया। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा चुका हूँ मैं। हम लोग पहले क्लास में जो है, पहले क्लास में हमने वर्णमाला देखा, उससे हम लोग पढ़े अच, दूसरा हम लोग पढ़े व्यंजन अर्थात हल। अच को स्वर कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। उसमें हमने प्रत्याहार बनाना भी सीखा पहले क्लास में। फिर दूसरे क्लास में हमने क्या देखा? उच्चारण स्थान हम लोग पढ़े कि वर्णों का कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है। और आज हम लोग का क्या है? तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम लोग, हमारा जो छूट गया था यत्न, आज हम लोग उसको देखे हैं। मैंने बताया यत्न हमारे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला आभ्यंतर यत्न, दूसरा है बाह्य यत्न। ठीक है, आभ्यंतर यत्न जो है हमारे कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट क्या होता है? स्पर्श वर्णों को स्पृष्ट कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला में पहले ही दिन
कि क से लेकर के म तक जो हमारे वर्ण क्या है, स्पर्श वर्ण है, और स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या हो गया, स्पृष्ट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? इसी प्रकार एषत स्पृष्ट है। मैंने बताया यण को ये क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, पहले क्लास में बताया था। तो यण में हमारे 4 वर्ण आ गए, य, व, र और ल, अर्थात इन चारों वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या हो जाएगा, एषत स्पृष्ट हो जाएगा। मैंने बताया शल वर्ण को क्या कहते हैं, ऊष्म भी कहते हैं। शल हमारे 4 हैं, श, श, स और ह, अर्थात इनका आभ्यंतर यत्न क्या हो जाएगा, ईषद विवृत हो जाएगा। मैंने बताया अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और स्वर वर्णों का आभ्यंतर यत्न विवृत होता है। अब प्रक्रिया दशा में जो है संवृत हो जाता है। प्रक्रिया दशा में जब स्वरों का जब प्रयोग होगा तो संवृत वहाँ पर आभ्यंतर यत्न हो जाता है। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत? फिर हमने आया यहाँ पर बाह्य प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। मैंने बताया कि बाह्य प्रयत्न जो है हमारे 11 हैं। कितने हैं, 11 है। जैसे में विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों का जो है खर प्रत्याहार है। ठीक है, मतलब खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न जो होता है विवार, श्वास और अघोष होता है। क्या होता है, विवार, श्वास और अघोष, ये किनका होता है, खर प्रत्याहार का। इसी प्रकार हाश प्रत्याहार का जो बाह्य प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष होता है। इसी प्रकार हम लोग देखें कि वर्ग के जो प्रथम वर्ण है, वर्ग के जो तृतीय वर्ण है, वर्ग के जो पंचम वर्ण है, और यण जो प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार में 4 वर्ण य, व, र, ल, उनका अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। फिर हमने बताया वर्ग के जो द्वितीय वर्ण है, वर्ग का जो चतुर्थ वर्ण है, और साथ साथ में जो शल प्रत्याहार है, इनका महाप्राण वर्ण, इनका महाप्राण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ समझने में? तो देखिए 3 6 और 2 8 हुए। हमारे बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। और हमारे जो 3 बच्चे हैं, देखिए उदात्त होता है, अनुदात्त होता है और स्वरित होता है। ठीक है, ये भी हमारे बाह्य प्रयत्न होते हैं। इस प्रकार के हमारे बाह्य प्रयत्न कितने हो गए, 11 हो गए। कितने हो गए, 11 हो गए। तो यही तक था हमारा वर्णों का खेल। अब इस संज्ञा प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम जो चैप्टर है उसका नाम है संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जितने भी सूत्र हैं एक बार उनको हम लोग क्रमशः देख लेते हैं। तो देखिए संज्ञा प्रकरण के हमारे प्रमुख जो सूत्र हैं आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। अब इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहला जो सूत्र है क्या, हलंत्यम है। क्या है, हलंत्यम है। हमने 14 सूत्र हम लोग शुरू में पढ़े थे, महेश्वर सूत्र। मैंने आपको प्रत्याहार बनाना सिखाया था। प्रत्याहार हम लोग बनाए थे। देखिए जैसे में मान लीजिए अच हम लोग प्रत्याहार बना रहे थे ना, अ ए उण, यहाँ से लेकर के कहाँ तक बना था, ऐ औस तक बना था ना। रील रेक ए ओंग और ऐ औच, यहीं तक था। अ ए उण रील रेक ए ओंग ऐ औच। इस अ से लेकर कहाँ तक बना था, ये च तक हम लोग बनाए थे अच प्रत्याहार। तो ये हलंत्यम क्या कहता है, कहता है कि उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अंतिम हल वर्ण है, क्या जो अंतिम हल वर्ण, उसके इत संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। अर्थात देखिए ये हमारा उपदेश है, ये सूत्र क्या हमारा उपदेश है। और उपदेश होने के कारण सूत्र में क्या हमारा सूत्र उपदेश है। उपदेश होने के कारण इनका जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है, न है, उसको हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। तो हलंत्यम सूत्र क्या करता है, इत संज्ञा करता है। क्या करता है, इत संज्ञा करता है। ये इत संज्ञा किनका कर रहा है, जो इनके लास्ट में जो वर्ण है, यही ना हुआ। हलंत्यम सूत्र कहता है कि जो सूत्र के जो लास्ट में जो वर्ण है उनका क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा। तो इसका भी इत संज्ञा हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। इन चारों का इत संज्ञा हो गया।
अदर्शनम लोपा बस ये कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोप संज्ञा करता है। क्या करता है ये सूत्र? लोप संज्ञा, इसको समझिए। तस्य लोपा क्या करता है? ये कहता है तस्य लोपा, जहां पर भी इत संज्ञा हुआ होगा, जहां पर भी क्या हुआ होगा? इत संज्ञा, ये उसका लोप करेगा। ये क्या करेगा? लोप करेगा। तो लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्य लोपः। यह लोप करता है। क्या करता है? लोप करता है। जैसे में देखिए, हम प्रत्याहार जब बना रहे थे तो हमने अ को लिया, ए को लिया, उ को लिए, लेकिन ड़ को क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसका लोप हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप क्यों हो रहा है? क्योंकि इट संज्ञा क्या रहता है, और जहां पर भी इट संज्ञा होगा ये सूत्र वहां पर जा करके क्या कर देगा? लोप कर देगा उसका। इसीलिए हम लोग ड़ को क्या कर रहे थे? छोड़ दे रहे थे। इत संज्ञा का कभी हुआ है, जहां पर भी इत संज्ञा होगा वहां पर तस्य लोपा जाकर क्या करेगा? उस वर्ण का लोप कर देगा। तो का कभी क्या हो गया? लोप हो गया। समझ में आ गया क्यों छोड़ रहे थे वहां पर? तो लोप आपको समझ में आ गया, लोप क्या होता है? बहुत अच्छा। अब देखिए हमारा जो चौथा सूत्र है, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये कहता है कि स्वर जो है हमारे, स्वर के जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व। कौन सा? ह्रस्व, आपको मैं समझा चुका हूं। दूसरा क्या है? दीर्घ। और तीसरा क्या है? प्लुत। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन सा सूत्र बतलाता है? ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। कोई दिक्कत यहां पर? उच्चैरुदात्तः क्या होता है? देखिए ये कहता है कि जो अच है, जो स्वर है, ठीक ना, अगर ऊर्ध्व भाग से अगर उत्पन्न जो अच है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? उदात्त संज्ञा। तो ये सूत्र उच्चैरुदात्तः क्या करता है? उदात्त संज्ञा करता है। आप फिलहाल में इतना ही समझिए। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र उच्चैरुदात्तः, अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र नीचैरनुदात्तः। ठीक है। ये जो समाहार स्वरिता, ये क्या करता है? ये स्वरित संज्ञा करता है। ये क्या करता है? स्वरित संज्ञा करता है। देखिए उच्चैरुदात्तः क्या होता है? ऊर्ध्व भाग से अगर उत्पन्न जो अच है उसकी उदात्त संज्ञा होगी, और अधो भाग से अगर उत्पन्न जो अच है उसकी अनुदात्त संज्ञा होगी। और जहां पर ऊर्ध्व भाग से और अधो भाग से दोनों जगह का अगर मिलित अगर रूप है, ठीक है, दोनों जगह का अगर बेस से अगर निकलता अगर अच, तो वहां पर स्वरित संज्ञा होगा। क्या हो जाएगा? स्वरित संज्ञा हो जाएगा। आपसे यही पूछा जाएगा उदात्त संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? उच्चैरुदात्तः। अनुदात्त संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? तो नीचैरनुदात्तः। स्वरित संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? तो समाहारः स्वरितः। अब यहाँ पर मुख नासिका वचनो अनुनासिका, इसका मतलब ये है मुख के साथ और नासिका के साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। उनकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा। तो अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम क्या होता है? कहता है तालवादिस्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्येतद्वयम् यस्येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। मतलब तालवादिस्थान और आभ्यंतर यत्न, जिन तालवादिस्थानमाभ्यंतर प्रयत्न, तालवादिस्थान अर्थात तालु आदि स्थानों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, और आभ्यंतर यत्न जिन वर्णों का अगर एक हो जाएगा तो उनकी आपस में क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। क्या करता है ये सूत्र? सवर्ण संज्ञा करता है। कोई दिक्कत इसको समझने में? फिलहाल में आपको यही समझना है, ठीक है। परासन्निकर्षा संहिता क्या होता है? ये कहता है वर्णों की अत्यंत समीपता के संहिता संज्ञा होती है। वर्णों की क्या होती है? अत्यंत समीपता के संहिता संज्ञा होती है। परासन्निकर्ष क्या करता है? संहिता संज्ञा करता है। क्या करता है? संहिता संज्ञा। अगर वर्ण अगर बहुत पास पास में हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे संहिता संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
संहिता संज्ञा। कुछ हमारे सूत्र छूट गए हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें हमारा है हलो अनंतरा संयोग। हलो ये कहता है, देखो क्या कहता है, ये सूत्र है, ये संयोग संज्ञा करता है। सूत्र क्या करता है? संयोग संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाए कि संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, तब क्या बताएंगे? हलो अनंतरा संयोग। संयोग संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? हलो अनंतरा संयोग। ये संयोग होता है क्या है, देखो, अर्थात अज्भिरव्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यु कहा गया है। अर्थात अचों के व्यवधान से रहित, जहाँ पे अच वर्ण न हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। ठीक है, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्ण की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिख दें द, ध और य, तो क्या यहाँ पर कोई अच है? अच तो नहीं ना है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे व्यंजन वर्ण है, तो इन्हीं के संयोग संज्ञा हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा? संयोग संज्ञा हो जाएगा। तो संयोग संज्ञा आपको समझ में आ गया? संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? हलो अनंतरा संयोग। ठीक है, एक आखिरी हमारा सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम पदम। ये पद संज्ञा करता है। क्या करता है? पद संज्ञा। फिलहाल में आपको इतना ही ध्यान रखना। देखो, सुप और तिंग हमारे ये प्रत्यय होते हैं। ठीक है, इनके ये पद संज्ञा करता है। ठीक है, सुप्तिंग गंतम पदम सूत्र क्या करता है? पद संज्ञा करता है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारे संज्ञा प्रकरण के प्रमुख सूत्र हैं। हलंत्यम सूत्र क्या करता है? इत संज्ञा। अदर्शनम लोपः, लोप संज्ञा। तस्य लोपः, ये लोप करता है। उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः क्या करता है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। उच्चैरुदात्त हमारा उदात्त संज्ञा। नीचैरनुदात्तः अनुदात्त संज्ञा। समाहार स्वरितः स्वरित संज्ञा। मुखनासिका वचनोनुनासिका अनुनासिक संज्ञा करता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम हमारा सवर्ण संज्ञा करता है। परसन्निकर्ष संहिता, यह सूत्र क्या करता है? संहिता संज्ञा करता है। हलोरंतरा संयोग, संयोग संज्ञा। सुप्तिंगंतम पदम, पद संज्ञा। आपसे सिर्फ एग्जाम आपसे पूछा जाएगा कि पद संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो सुप्तिंगंतम पदम। सवर्ण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बस इसको 102 बार आप देखें बार बार, बाकी आपको समझ में आ जाएगा चीजें। आज के लिए इतना ही।